वेस्टर्न मैरी का मकबरा यह उन दिनों की बात है जब देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे और देश पर पाकिस्तान से युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। चूंकि हमारी सेना काफी मजबूत थी, लेकिन शास्त्री जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभी युवा वर्ग को एनसीसी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया। जगह जगह मिलिट्री के अधिकारियों द्वारा एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में भी एनसीसी ट्रेनिंग के लिए आग्रह किया गया। नई दिल्ली स्थित एक मेडिकल कॉलेज में भी एनसीसी ट्रेनिंग के लिए मैनेजमेंट को एक पत्र आया। अब एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए कुछ छात्रों ने डॉ आहूजा व डॉ शर्मा के नेतृत्व में ट्रेनिंग लेने का मन बनाया। ट्रेनिंग से संबंधित सभी लिखित प्रक्रिया पूरी होने पर करीब 20/25 छात्रों को ट्रेनिंग के लिए शिमला के निकट डिक्साई में ट्रेनिंग के लिए जाना था। निर्धारित तिथि पर सभी छात्र दिल्ली से कालका होते हुए ट्रेनिंग के लिए डिक्साई रवाना हुए। कालका जी से आगे धर्मपुर स्टेशन के पास करीब 2-3 किलोमीटर अंदर घने जंगलों के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था। वहां सभी को गाड़ियों द्वारा ट्रेनिंग हेतु पहुंचाया गया और चार्ज एंड अटैक की ट्रेनिंग दी गई। इसके अतिरिक्त सभी छात्रों ने एनसीसी के भी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग भी वहां पूरी करी। अंतिम दिन जब ट्रेनिंग की समाप्ति की घोषणा हुई तो मेडिकल के छात्रों ने ट्रेनिंग सेंटर के चौकीदार से पूछा, भाई यहाँ कोई घूमने की जगह भी है? चौकीदार ने अपनी पहाड़ी भाषा में बताया, साहब जी यहाँ पर कोई घूमने की जगह नहीं है, बस एक मकबरा है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। आप वहाँ जाकर क्या करोगे? मेडिकल के छात्रों ने उस मकबरे के बारे में चौकीदार से जानने की कोशिश की तो चौकीदार विफर गया और बोला, वहाँ कोई नहीं जाता और आप भी ना जाएं क्योंकि रात को वहाँ पर परी आती है। परी का नाम सुन मेडिकल के छात्रों में परी को देखने की उत्सुकता और बढ़ गई और उन लोगों ने मन ही मन विचार कर लिया कि अब तो मकबरे पर जरूर जाना है। डॉ आहूजा व डॉ शर्मा ने अपने घनिष्ठ मित्रों संग उसी दिन शाम को वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया। शुरू में तो करीब करीब सभी छात्र वहां जाने को मान गए, लेकिन जब जाने का नंबर आया तो 8 छात्र ही वहां जाने को तैयार हुए। सभी 8 छात्र अपने हाथों में टॉर्च लिए मकबरे की तरफ को बढ़ने लगे। करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के पश्चात एक लकड़ी की टाल पर वह लोग रुक गए और वहां पर उपस्थित मुंशी से उस मकबरे के बारे में जानने की कोशिश की कि वह कितनी दूर है। मकबरे का नाम सुनकर टाल का मुंशी सकपका गया और बोला, आप लोग वापस चले जाएं, वहां जाकर अपनी जान जोखिम में ना डालें। लेकिन सभी लोग वहां जाने का पक्का मन बना चुके थे, लिहाजा किसी ने मुंशी की बात नहीं मानी। हार कर मुंशी ने बताया कि सामने पहाड़ी के पीछे मकबरा है और टाल से मकबरे पर जाने के लिए पहाड़ी के बराबर बराबर 4 फीट का ही रास्ता है। उस 4 फीट के रास्ते के नीचे 100 फीट गहरा नाला है। यह कहकर मुंशी बोला, अब आप जाने की जाएंगे कि नहीं? लेकिन मेडिकल के छात्र मानने वाले कहाँ थे? वे सभी लोग हाथों में टॉर्च लिए पहाड़ी के बराबर 4 फीट के रास्ते पर एक दूसरे का हाथ पकड़े पहाड़ से चिपक चिपक कर मकबरे की तरफ को चलने लगे। रात घनी हो चुकी थी। सभी छात्र धीरे धीरे मकबरे की तरफ को बढ़ रहे थे। कभी कभी तो उनका हाथ पहाड़ी के किसी गड्ढे में पड़ता और उसमें से चमगादड़ या उल्लू का घोंसला छू जाता और उसमें से चमगादड़ और उल्लू निकल जाते। यह देख सभी लोग कांप जाते। आखिरकार डरते डरते सभी लोग सफलतापूर्वक मकबरे पर पहुंच गए। तब तक चंद्रमा भी अपनी पूरी रोशनी बिखेर चुका था। चंद्रमा की रोशनी में सफेद संगमरमर का वेस्टर्न मेरी का मकबरा दूध की तरह चमक रहा था। उस मकबरे पर वेस्टर्न मैरी की लेटी हुई प्रतिमा थी और उनके निकट एक परी की मूर्ति बनी हुई थी। परी की गोद में एक बच्चा था। दृश्य बहुत अनूठा था। क्योंकि वहां काफी लंबे समय से कोई नहीं आया था, लिहाजा वहां काफी झाड़ झंकाड़ हो गए थे। सभी छात्रों ने मिलकर पूरे क्षेत्र की ढंग से सफाई की व कुछ समय वहां व्यतीत करने के पश्चात सभी लोग वापस ट्रेनिंग सेंटर की ओर चल दिए।
असल में वेस्टर्न मैरी की कहानी वहां प्रचलन में इस प्रकार थी कि वह ब्रिटिश हुकूमत के समय एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी थी। वह डिक्साई ट्रेनिंग सेंटर के पास सरकारी बंगले में रहती थी। एक बार उनके पति, जो किसी सरकारी कार्य से कुछ माह के लिए इंग्लैंड को रवाना हुए, उस समय वेस्टर्न मैरी गर्भवती थी। वह सरकारी आवास पर अकेली रहती थी। लोगों का यह मानना था कि एक परी वेस्टर्न मैरी से रोज मिलने आती है। वह उनसे बहुत देर तक बातें करती है। वह परी वेस्टर्न मैरी को अपनी बेटी समान मानती थी। गर्भकाल पूर्ण होने पर प्रसव के दौरान वेस्टर्न मैरी का देहांत हो गया। उसी समय उनके पति, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इंग्लैंड से वापस लौटे थे और उन्हें परी से संबंधित सारी बात पता चली कि एक परी वेस्टर्न मैरी से रोज मिलने आती थी और उन्हें अपना बेटी मानती थी। यह सुन वेस्टर्न मैरी के पति ने डिक्साई के निकट ही एक सफेद संगमरमर का वेस्टर्न मैरी का मकबरा बनवाया और उनके मकबरे के साथ परी का भी बहुत बड़ा बुत भी बनवाया। सभी छात्र मकबरे से लौटकर अपने ट्रेनिंग सेंटर वापस आ गए, जहां पर ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पूरे स्टाफ के साथ बड़ी बेसब्री से डॉक्टर आहूजा व डॉ शर्मा के साथियों का इंतजार कर रहा था। उनके पहुंचते ही ट्रेनिंग इंचार्ज ने सभी छात्रों को बहुत डांटा और उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदेही किसकी होती। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग इंचार्ज ने सभी छात्रों को कोनी के बल 1 किलोमीटर चलने की सजा भी सुनाई। आज भी डॉ आहूजा व डॉ शर्मा के घनिष्ठ मित्र जब उस मकबरे पर जाने के प्रकरण को याद करते हैं तो शरीर में एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। विवेक आहूजा तिलक अस्पताल, बिलारी, जिला मुरादाबाद।